जर्नल रियाजी जमात नहम चैप्टर इसका 8 है, यानी सेट और तफाल। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं वेन अशकाल, यानी वेन डायग्राम। अब यहाँ पे एक से समझने के लिए आपको मैं दिखा रही हूँ आपकी बुक कि जब ए और बी मुतराकब सेट हों, यानी उनके कुछ एलिमेंट आपके मुश्तरक हों, वो एलिमेंट्स आप यहाँ लिखेंगे और बाकी जो एलिमेंट्स आपस में मुश्तरक नहीं है वो इधर उधर लिखेंगे। ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, ये बी है, और इसको लिखेंगे क्या, ए यूनियन बी। लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप इस वजह से करेंगे कि जो एलिमेंट्स कॉमन है वो इस जगह पर आएंगे। सेकंड है अगर बिल्कुल उसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, एक सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव दूसरे में सारे नेगेटिव थे, तो वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स तो हैं, ये आपस में मुश्तरक नहीं है, वो फिर इस शक्ल में बनेगा। और जब आपके पास ऐसे हो कि पूरे का पूरा सेट ही बी के अंदर हो, तो फिर आप उसको इस तरह शो करेंगे। ये सेट ए बी के बिल्कुल अंदर है, तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर है। तकाता की वेन इश्काल में आप पहले देखें जब ए और बी मुतरकब सेट हों। जब हम बात कर रहे थे यूनियन की, तो उसमें ये भी सारा कलर हमने किया था क्योंकि वो उसके एलिमेंट थे, लेकिन इसमें हम शो नहीं करेंगे क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन होता है तकाते, उसमें वो एलिमेंट नहीं होते एक दूसरे के, जो कॉमन एलिमेंट्स की ही आप बात करते हैं। सिर्फ ये शो करने के लिए ये कलर किया जाता है, यानी किस चीज़ को शो करें, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को। लेकिन अगर कॉमन ना हो, यानी खाली सेट बन रहा हो उनका, इंटरसेक्शन वाला सेट जो है वो खाली बन रहा हो, तो उस सूरत में हम उसको इस तरह वेन अशकाल में इस तरह शो करते हैं। अब ये वही ए इंटरसेक्शन बी चल रहा है। थर्ड इसकी वो खासियत बता रहा है कि अगर ए कंटेन करता हो बी में, अभी आपने पहले देखा था जब वो यूनियन की बात कर रहा था, ए पूरे का पूरा यूनियन में बी में कंटेन कर रहा था, ये पूरे का पूरा कर रहा था क्योंकि उसमें यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, अंदर वाले भी बाहर वाले भी। लेकिन इंटरसेक्शन में आपके पास सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, बाकी एलिमेंट्स की हम परवाह नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो लकीरदार हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी को जाहिर करता है, यानी सेंटर वाले वो पॉइंट्स हैं जो दोनों में कॉमन हैं। अच्छा, उसके बाद है फ़र्क, यानी ए फ़र्क बी की वेन अशकाल। तो फर्स्ट में है जब ए और बी मुतराकिब सेट हों, तो हम इस तरह उसको ज़ाहिर कर सकते हैं। सेकंड क्या है, जब ए और बी गैर मुश्तरक सेट हों। देखिए यहाँ पर आपके पास है ना सेट ए के वो ए माइनस बी, क्या मतलब है, सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो हम उसको शेड करते हैं सिर्फ उन एलिमेंट्स को जो बी में ना हो। अब दोनों में तो कोई ऐसे एलिमेंट है ही नहीं, सेट ए की बात हम करते हैं तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उसी के हैं, बी के नहीं हैं, ये गैर मुश्तरक। तो हमने उसको कलर किया, शो किया कि ये वाला हमारा आंसर है। ये वो बात कर रहा है ए माइनस बी की। अच्छा, यहाँ पे वो ज़ाहिर कर रहा है कि ए पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है बी में, और इनके अंदर पूरे का पूरा लकीरदार हिस्सा ए माइनस बी को ज़ाहिर करता है। अब इसमें तो कोई लकीरदार हिस्सा है ही, इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 8.1.4 आर्टिकल कॉम्प्लीमेंट सेटों, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट की वेन अशकाल बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट है, तो हमने बनाया सेट ए के एलिमेंट्स जो नहीं, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो। ये सारे कलर वाले जो हैं वो सेट के एलिमेंट होंगे। सेकंड है आपके पास बिल्कुल सेम उसकी तरह, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स बी में ना हो। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट,
ए यूनियन बी यानी ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, और फिर जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो। अब इसकी बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी वो तमाम एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट तो वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं हैं, बस यूनिवर्सल सेट के भी और इसके भी। तो ये हमारे पास मश्क 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 5 और सेट बी आपके पास है 4 5 6 7, तो वे इन अशकाल से ज़ाहिर करें। नंबर 1 क्या है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आप वो सेट बना लें ताकि आपको प्लाट करने में आसानी हो, यानी उसकी शक्ल बनाने में, वेन डायग्राम बनाने में आसानी हो। वेन अशकाल ए यूनियन बी, तो सेट ए लिखा आपने, यूनियन सेट बी लिखा, यानी 4 5 6 7। और फिर यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने 1 से लेकर 7 तक सारे एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए। अब आपके लिए वेन डायग्राम बनानी आसान है। आपने 2 सर्कल बनाए। सबसे पहले ये नोट करें कि क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, तो आप शक्ल उसी तरह बनाएं, यानी ये ओवरलैप। और वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है उनको सेंटर में लिखें, जो कॉमन नहीं है ए के वो ए में लिखें, जो कॉमन नहीं है बी के वो बी में लिखें। और चूंकि ये ए यूनियन बी है तो सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं, तो इस वजह से हम इसको कलर करते हैं, फुल कलर करते हैं, यानी वो नहीं करते, पोर्शंस में नहीं करते। सारे एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं तो कलर में भी ये सारे के सारे होंगे। तो अब इसके आगे आप लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, हमारे पास ये डायग्राम आती है ए यूनियन बी की। इसी का सेकंड पार्ट है इंटरसेक्शन बी। इसी का सेकंड पार्ट है इंटरसेक्शन बी। हमने ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, बी लिखा, और उसमें से आपको पता है कि हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 और 5। अब 4 और 5 तो आपने प्लाट कर लिया। ये देखिए वेन डायग्राम दोनों सेम है, लेकिन कलर हम किसको करेंगे, सिर्फ 4 और 5 को। तो ये हमने इसको कलर किया। फोर और 5 को आपने कलर किया और साथ आपने ये लिख भी दिया कि ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ये वेन डायग्राम आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की है। मश्क 8.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। अगर सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6, सेट बी आपके पास है 3 4 5 6 7 8, सी है आपके पास 5 6 9 8 10, तो आपने मालूम क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स तो होंगे इसमें, यानी 1 से लेके 10 तक, लेकिन इसमें दरमियान में, हाँ ठीक है, 10 तक होंगे सारे। देखिए 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10। देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो तीनों के में कॉमन होंगे, यानी कुछ इन दोनों के कॉमन होंगे, कुछ इन दोनों के कॉमन होंगे, कुछ इन दोनों के कॉमन होंगे। तो आपको वो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स को चेक करना है। वेन डायग्राम बनाने से पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वेन डायग्राम के अंदर ही शो कर सकते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब बी में और इसमें कॉमन कौन से हैं, 3 4 5 6। देखिए 3 4 5 6 ये इसमें कॉमन है, 7 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमने क्या किया, सेट बी इस तरह बनाया कि 3 4 5 6 इसमें आ गए। हमने क्यों इस तरह अलग किया है, क्योंकि 5 6 सी में भी है, तो ये ऐसा पोर्शन है जो सब में है। अब इनके बाकी एलिमेंट्स हम लिखते हैं। बी के और कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, ए में नहीं है, तो वो है 7 8। तो हम इसमें बी में लिख देते हैं 7 और 8। 7 8 इसमें भी नहीं है,
तो हमने इसलिए उसको इसके अंदर नहीं लिखा। अगर ये इसके अंदर होता तो हम यहाँ लिख देते। अब इसमें देखें, चेक करें कि सी में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो रह गए, तो हमने यहाँ लिखे नहीं है, वो हैं सिर्फ 9 और 10। तो हम लिख देते हैं 9, 10। अब इसको करना है शेडेड। तो हमारे पास जो है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हाँ वो ये पोर्शन है। वैसे तो ये सारा शेडेड होगा, ये इसमें सारा शेडेड दिखाएंगे क्योंकि यूनियन है ना, इसमें आपने एक पोर्शन नहीं दिखाना बल्कि सारे का सारा दिखाना है। इस तरह फुल आपको लाइनें लगानी है क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन भी नॉन कॉमन भी सारे। और यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यही वाली स्टेटमेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये सारे एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन 8.3 का कंप्लीट हो गया। सॉरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब इसी में वो आपसे जो बात पूछना चाह रहा है वो इंटरसेक्शन की है। यानी फर्स्ट आपके पास, यानी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेम यही डायग्राम आपको बनानी है दोबारा, लेकिन अब क्या है इसमें कि हम इसके एलिमेंट्स निकाल लेते हैं पहले, यानी अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आसानी। वैसे तो हमें नज़र आ रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सिर्फ यही पोर्शन है, लेकिन आप चेक करने के लिए कि क्या ये इसके अलावा कोई एलिमेंट है तो हम फिर उसको सॉल्व करते हैं। हमने ये दोनों सेट लेके इसको सॉल्व किया, ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन लिया, सेट बी लिखा, इंटरसेक्शन सेट सी लिखा। जब दोनों को हमने चेक किया तो हमारे पास सिर्फ 5 और 6 दो एलिमेंट्स थे वो रह गए। जब हमने इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिया, ए पूरा सेट लिखा, इंटरसेक्शन 5, 6, तो 5, 6 ही आया। फिर मैं यहाँ इस साइड से भी आपके पास 5, 6 ही आएगा, इससे चेंज नहीं आता, एक जैसा होता है। ये इनके रूल्स हैं। अब उसी डायग्राम में आपने कलर करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, और वो आंसर आपके पास आ गया 5, 6। तो आप इजीली इसको कलर कर लें 5, 6। सिर्फ उसी पोर्शन को कलर करें और फिर उसके साथ लिख भी दें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इस तरह आपके पास सेकंड पार्ट भी हो गया, यानी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है।